Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, mention the advantages of selecting pea plant for experiment by Mendel. तो जो ग्रेगर जोआन मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट्स पे पाइसम सटाइवम पे कई एक्सपेरिमेंट किए थे, राइट। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तो ये कह रहे हैं कि इन पी प्लांट्स को चुनने का क्या एडवांटेज है, राइट। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही था कि जो मेंडल थे उनके जो सैम्पलिंग वी कैन से सैम्पलिंग नंबर्स थे, जो उनके सैम्पल्स के नंबर्स थे वो बहुत सारे थे। उनके सैंपल्स के नंबर बहुत सारे इसीलिए थे क्योंकि एक पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटी होती है। इट्स एन एनुअल प्लांट, तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटी होती है। तो आपको मल्टीपल जनरेशन्स का डाटा मिल सकता है। तो सबसे पहला एडवांटेज है पी प्लांट्स हैव short lifespan. Short lifespan. Since they have short lifespans, we can get data of many generations. क्योंकि अगर हमें इनहेरिटेंस पढ़ना है तो मतलब हमें ये जानना है कि ट्रेड्स कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। तो हमें बहुत सारी जनरेशन्स पढ़नी होगी, और बहुत सारी जनरेशन्स पढ़ने के लिए हमारा जो पी प्लांट है उसमें एक लाइफ स्पैन उसका कम होना चाहिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं तो मेंडल ने क्या किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब दो ट्रेड्स जिनको बहुत विजिबली हम डिस्टिंग्विश कर सके। मतलब मेंडल ने 7 ट्रेड्स लिए थे कि हमारा जो प्लांट है वो टॉल है, शॉर्ट है, जो आपकी सीड कलर है वो येलो है, ग्रीन है, इस तरीके से 7 ट्रेड्स लिए थे। तो इन ट्रेड्स में कॉन्ट्रास्ट दिखता है। मतलब अगर हम एक पी प्लांट की टॉलनेस को लें तो एक प्लांट जो है वो या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, उसके बीच का कोई भी रेंज नहीं मिलेगा। तो दो कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्ट मतलब डिस्टिंग्विश करना। टॉल को आप छोटे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इनके बीच का कोई भी हाइट आपको नहीं मिल रही थी। मतलब क्या था, कॉन्ट्रास्ट था कैरेक्टर्स में। सो द सेकेंड एडवांटेज इज पी प्लांट्स शोड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही आप उसकी जेनेटिक्स को अज्यूम कर रहे थे, फिनोटाइप के बेसिस पे ही आप उसके जीनोटाइप को अज्यूम करके इनहेरिटेंस बता रहे थे। कैसे? क्योंकि फिनोटाइप में वेरिएशंस नहीं थे, फिनोटाइप में बहुत कॉन्ट्रास्ट था। तो इसमें हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लाइक योर टॉल वर्सेस योर ड्वार्फ, ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा जो सीड्स हैं वो या तो आपके जो सीड का कोट कलर है दैट कैन बी ईदर ग्रीन और इट कैन बी येलो। जो सीड्स हैं वो या तो राउंड हो सकते हैं या फिर रिंकल्ड। ऐसे उन्होंने 7 लिए थे, हमने यहाँ पे 3 मेंशन करे, उन्होंने 7 ट्रेड्स लिए थे इस तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले, राइट। सो ये आपके दो एडवांटेजेस है। एक उसकी जनरेशन, उसमें मल्टीपल जनरेशन्स पढ़ सकते हैं ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पैन। दूसरा उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तीसरा ये एडवांटेज है कि जो पी प्लांट है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों हो सकता है। सो पी प्लांट्स शोड क्रॉस पॉलिनेशन दो प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में, या फिर और सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन आप कह सकते हो कि एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में आप पॉलिनेशन करवा सकते हो, या फिर आप अलग अलग प्लांट से दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन करवा सकते हो। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम सेल्फिंग करते हैं, सेल्फ वाले प्लांट में ही उसकी पॉलिनेशन करवाते हैं या फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो आपको प्योर लाइंस मिलती है। मतलब एक ही पेरेंट के अगर गमीट्स को आप एक दूसरे से क्रॉस करवाओगे तो आपको जो प्रोजेनी मिलेगी वो उनकी क्लोन होगी, आपको प्योर लाइन मिलेगी। और जब आप क्रॉस करवाते हो तो वेरिएशंस आती है। तो जिस भी तरीके से आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को मॉड्यूलेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये है इसका तीसरा एडवांटेज। सबसे पहला जनरेशंस, मल्टीपल जनरेशंस। सेकेंड है पी प्लांट्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखाते हैं। तीसरा है क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन।
और चौथा होता है कि एक पी प्लांट एक ही टाइम पे बहुत सारे सीड्स देता है। मतलब अगेन आपका ये वाला जो एडवांटेज है वो किसको लीड करेगा, मल्टीपल डाटा को। जब आपका सैम्पलिंग साइज बहुत ज़्यादा होता है तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये इसका फोर्थ एडवांटेज है। पी प्लांट्स pea plants produce many seeds at one time। एक टाइम पे बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो इससे भी क्या होगा, आपका डेटा ऑफ सैंपल्स इंक्रीजेस, राइट। तो ये चार एडवांटेजेस हैं कि हमने पी प्लांट को सिलेक्ट किया है for experiments on inheritance, right? So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.